अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए अगस्त का 3rd वीक कैसा रहता है। ये आपकी लव रीडिंग है जो 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक है। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 of Pentacles, Hanged Man, Knight of Swords। ओके, मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में, अगर आपकी बॉटम में आया है 8 of Wands, आपकी लाइफ में कोई भी स्टक सिचुएशन चल रही थी तो वो सिचुएशन अब इस वीक में वर्कआउट होगी। अभी आप अगर किसी डिसीज़न मोड में नहीं पहुंच पा रहे थे, आपको लग रहा था, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, उसी के जस्ट नीचे है हैंग्ड मैन। मतलब आप जगलिंग सिचुएशन में चल रहे थे अपनी लाइफ में और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इस वीक में डिसाइड कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, और ये जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतना आप 10 ऑफ पेंटिकल्स के साइड मूव करेंगे। उसके लिए अगर देखिए, हार्ड वर्क तो सभी चीज़ में लगता है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, लेकिन उन सारी चीज़ों के करने के लिए आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। क्योंकि अपन जब किसी भी काम को करते हैं तो उसके साथ साथ अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं अपने माइंड में, या सराउंडिंग में कुछ निगेटिव लोग रहते हैं जो अपना माइंड डिस्टर्ब करते रहते हैं। वही आपके साथ हो रहा है, अभी तक हो रहा था एक्चुअली, लेकिन आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड जो हैं थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स मैं इनको बोलूँगी, ये बीच में आए हुए हैं और चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी ने इसको घेरा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तक अगर आप सिचुएशन में स्टक थे, वो सारी सिचुएशन वर्कआउट होंगी, आप अपनी लाइफ में पैशनेट तरीके से फिर से आगे बढ़ पाएंगे इस वीक में, और आपके पास इस वीक में कुछ तो भी कम्युनिकेशन आ रहा है। ये मुझे आपके वर्क से रिलेटेड लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ में भी आ रही हैं कि अभी तक आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं देती थी, या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से कुछ मूव ऑन कर चुके थे, तो अब आप उनको एक्सपांड कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में और क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपना करियर बनाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है इस वीक में, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, आपके, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं ऑटोमेटिकली कि आपको डिस्टर्बेंस होता है, बट आपका पार्टनर जो कम्युनिकेशन लेके इस वीक में आ रहा है, वो मुझे लग रहा है कि आप उनसे डिस्टर्ब मत हुइए, आप तो अपने काम पे फोकस करिए, उनको जब आना होगा वो तभी आएंगे। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फ़िलहाल करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, वो किस मोड में चल रहे हैं। देखते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि आप अभी तक अपने पेंटिकल्स पे काम करना आपने शुरू कर दिया, वैसे ही आपके पार्टनर कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते दिख रहे हैं मुझे इस वीक में। या तो वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपने पेंटिकल्स पे कैसे काम करें, वो अपने फ्यूचर को कैसे शेप दें, कि उनको क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो भी लॉन्ग टर्म विजन्स बनाते इस वीक में दिख रहे हैं। अब देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वही मैं कह रही हूँ कि वो लॉन्ग टर्म विजन्स बना रहे हैं, वो भी थिंकिंग मोड में चल रहा है। जैसे आप अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चल रहे हैं ना कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, वैसे ही आपके पार्टनर अभी डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने या तो कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि वो कैसे वर्कआउट होता है, या वो कुछ सिचुएशन का वर्कआउट होने का वेट कर रहे हैं। मतलब वो अभी वेटिंग पीरियड में चल रहा है, उनका मुझे कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, बस वेटिंग पीरियड में चल रहा है। या आपसे उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया हुआ है तो आपके आंसर का वो वेट कर रहे हैं मे बी, है ना। अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। टावर। ओके, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में
कुछ तो भी ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिकली अराइज हो गई है कि वो उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इस वजह से वो वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ बना के रखी है, उन्हें पूरा यकीन है कि वो उस नेगेटिव सिचुएशन से निकलेंगे। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं तो वो वहाँ से भी निकलने का सोच रहे हैं। तो उनके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। ओके, अब देखते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उनकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है वो उसे पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और अभी तक अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाई है और करियर में वो आगे नहीं बढ़ पाए तो वो उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, शायद इस वजह से वो आपके साइड को एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं कि हैंग्ड मैन को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। हैंग्ड मैन को, ओह माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स ने। इससे तो 101% पता चल रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है या आपके साथ कोई एंडिंग की है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में सोचा तो था कि आपके साथ एंडिंग करके वो आगे बढ़ जाएंगे, बट उनका बोलना चाहिए उनकी सिचुएशन उन पे ही भारी पड़ गई। आगे बढ़ने की जगह वो स्टक हो गए। बढ़ना था आगे, लेकिन वो इस तरीके से फंस चुके हैं चारों तरफ से कि अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि वो किस वे में आगे बढ़े। इस वजह से वो इतना थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पे एक भी कार्ड ना एक्शन ओरिएंटेड आया है, ना उनके करियर से कुछ अच्छा उनके करियर में हो रहा है उससे रिलेटेड कोई कार्ड आया है। वो बस एक स्टक पोजीशन में पहुँच चुके। ऊपर से टावर आ गया है, बहुत ही सिचुएशन बहुत बुरी ख़राब करके रखी है टावर ने ऊपर से। अब देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, वैसे एक, ओहो, डेथ। ट्रांजिशन तो हो गई भाई उनकी लाइफ में। अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब भी उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, है ना। उससे वो बाहर निकलने में, जो उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ चल रही है उससे वो बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी उनका कोई एक्शन नहीं दिखा है मुझे आपके साइड, लेकिन मैं देखना चाहूँगी कि क्या वो इस वीक में कोई एक्शन लेंगे। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है उनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में चल रहे हैं। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। एक्शन देखते हैं कि इस वीक में कोई एक्शन लेंगे आपके साइड। ओह, 4 ऑफ वंस। ओके, एम्प्रेस बॉटम में आया है, हाई प्रेस्टेस। उनका इंट्यूशन तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई कि आपका पर्सन, आपका रियूनियन अगर किसी से होना है, उनका इंट्यूशन बोल रहा है कि वो आप हैं, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटीज़ उनको नज़र आती हैं। आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक इंस्पिरेशनल टाइप की एक पर्सनैलिटी अपनी बना ली है, जिससे हर कोई इंस्पायर हो रहा है। क्या रहता है ना कि जब किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैक्सिमम अपन ये देखते हैं कि किसकी लाइफ में स्ट्रगल था, उन्होंने अपने स्ट्रगल से कैसे वो बाहर निकले, आज वो किस पोजीशन में है। तो एक इंस्पिरेशन अपन को लोगों को देख के मिलती है। ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बाद आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले रहे हैं, है ना। और उन्होंने अब डिसाइड, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर लिया है कि वो अगर रियूनियन चाहते हैं, वो अगर रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो आपके साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं तो आपके साथ चाहते हैं। ओके, तो इस वीक में मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन ले सकते हैं अगर उनका इंट्यूशन अच्छी तरीके से वर्कआउट हुआ तो। पूरा खेल इंट्यूशन पे डिपेंड है। ओके, अब देखते हैं कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस फॉलो करना है, आउटकम क्या होगा इस रीडिंग का। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप तो खुद पे काम करिए। जितना आप अट्रैक्टिव होंगे, जितना आप अपना नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं आउटकम क्या है। आउटकम, ओहो, आउटकम आया है सन, बॉटम में आया मून। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। आप जितने नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, उनको
कंट्रोल करिए, क्योंकि हैप्पीनेस, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। और हैप्पीनेस आपके पास तभी आएगी जब आप भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल के अपनी लाइफ में, देखो ऐसा रहता है सबकी लाइफ में खुशियाँ रहती हैं, सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, बस प्रॉब्लम इतनी रहती है कि लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। वैसे ही आपके साथ हो रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के हैं, आपके पास खुशियाँ भी बहुत सारी हैं, बस आप उसको देखिए। तो सन कार्ड के साथ तो इस वीक में आप बहुत बड़ा मेजर चेंज देखेंगे, हैप्पीनेस आपके साइड आएगी। और मेरी तो ब्लेसिंग्स है आपके साथ कि आप जो भी करें अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें। ओके, तो ये थी आपको इस वीक की रीडिंग। आई होप कि आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट हो, और नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।